हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकास स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं पुरस्कार के बारे में। वैसे पुरस्कार तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियो पर प्यार भरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में आज चर्चा करेंगे और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के भी बारे में बात करेंगे। ये क्या है, ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है। क्या है? सर्वोच्च सम्मान है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगर हम स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। ये स्टैटिक जीके में बहुत क्वेश्चंस आता है, इस बात का ध्यान रहे। पहली बार किसको दिया गया? तो जो पहली बार दिया गया, किसको दिया गया? तो पहली बार 1969 में देविका रानी को दिया गया। किसको दिया गया? देविका रानी को दिया गया। देविका रानी को दिया गया, ठीक है। देविका रानी ने क्या किया? बॉम्बे टॉकीज की स्थापना किया। बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की थी कि बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की थी। क्लियर हुआ बात? देविका रानी को दिया गया, ठीक है। और पहले पुरुष की बात करें कि पहले पुरुष कौन थे जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला? तो पहले पुरुष थे जिनको 1970 में, इनका नाम था वीरेंद्रनाथ। क्या नाम था? वीरेंद्रनाथ नाम था, है ना। और किस जो सरकार थी वो पश्चिम बंगाल में मिला था, ठीक है। ध्यान रहे इस बात को। अगर इसकी इनामी राशि की हम बात करें कि इसकी इनामी राशि कितनी है, कितना पैसा मिलता है, तो 10 लाख रुपए मिलता है। क्या मिलता है? 10 लाख रुपए मिलता है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? बिल्कुल। अगर हम लेटेस्ट में बात करें कि 52वां किसको मिला, 53वां किसको मिला, है ना, और लेटेस्ट में जो 54वां मिला है 2022 में किसको मिला है, इसके बारे में बात करेंगे। 52वां मिला है आशा परेख जी को मिला है। आशा पारेख को मिला है। कब मिला है? तो 2020 में मिला है, ठीक है। 53वां वहीदा रहमान को मिला है। वहीदा रहमान को मिला है। ये कब मिला है? तो 2021 में मिला है। कब मिला है? 2021 में। फिर मिला है मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। कब मिला है मिथुन चक्रवर्ती को? मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है 2022 में। ये तीनों इम्पोर्टेंट रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2020, 2021 और 2022 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ बात आ रही है? बिल्कुल, अच्छे तरह से इसको पढ़िए। नेक्स्ट आते हैं सरस्वती सम्मान। कौन सा सम्मान? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1991 से 1992 में हुई थी, है ना। कौन देता है? तो ये बिड़ला फाउंडेशन देता है। कौन देता है? बिड़ला फाउंडेशन देता है। कौन देता है? बिड़ला फाउंडेशन देता है। सरस्वती सम्मान जो है 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? 15 लाख इसमें रुपए दिए जाते हैं, है ना। कितने दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहली बार किसको दिया गया? तो पहली बार दिया गया हरिवंश राय बच्चन को। किसको? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। किसके लिए? तो मधुशाला के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? तो मधुशाला के लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान बिड़ला फाउंडेशन देता है, 15 लाख रुपए है ना मिलता है इसमें। पहली बार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया मधुशाला के लिए, ठीक है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें?
साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार किसको दिया गया? तो पहली बार जो दिया गया बालमणि अम्मा को दिया गया। बालमणि अम्मा को दिया गया। 1995 में दिया गया। निवेदनम कविता के लिए। किसके लिए? निवेदनम कविता के लिए दिया गया। क्लियर हुआ बात? समझ बता रही है। और लेटेस्ट में बात करें अगर हम, तो 33वां सरस्वती सम्मान किसको मिला? तो ये प्रभा वर्मा को मिला। किसको मिला? प्रभा वर्मा को मिला। मलयालम के लिए। किसके लिए? मलयालम के लिए मिला। किसके लिए? मलयालम के लिए, मलयालम भाषा के लिए मिला। और इनका उपन्यास जो था रौद्र सात्विकम था। ठीक है, इसके उपन्यास के लिए मिला। क्लियर हो रही बात? बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप ध्यान रखिए। सरस्वती सम्मान हो गया। अब हम करते हैं व्यास सम्मान की बात। 100% जाइए NTPC का एग्ज़ाम दीजिए, 100% फंसेगा क्वेश्चन। व्यास सम्मान कौन देता है? तो ये बिरला फाउंडेशन देता है। सरस्वती सम्मान भी और ये भी बिरला फाउंडेशन देता है। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला हिंदी भाषा के लिए पहली बार। ठीक है, अगर हम 32वां की बात करें कि 32वां किसको मिला, तो शिव शंकरी को मिला। किसको मिला? शिव शंकरी को मिला। किसके लिए मिला? मिला ये सूर्यवंशम के लिए। किसके लिए मिला दोस्त मेरे? सूर्यवंशम के लिए मिला। क्लियर हो रही बात? किसके लिए मिला आपको? सूर्यवंशम के लिए मिला। अगर हम 33वें की बात करते हैं कि 33वें किसको मिला, तो ये पुष्पा भारती के लिए, पुष्पा भारती को मिला। किसके लिए मिला? ये पुष्पा भारती को मिला। किसको मिला? ये पुष्पा भारती को मिला, है ना, पुष्पा भारती को मिला। किसके लिए मिला? इनके जो उपन्यास था यादें और यादें, इसके लिए इनको मिला है। क्लियर हो रही है बात? अगर हम 34वें की बात करते हैं, है ना, अगर हम 34वें की बात करते हैं तो सूर्यवाला के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? सूर्यवाला के लिए मिला है। और सूर्यवाला को मिल गया है कि कौन सा उपन्यास के लिए? तो कौन देश का वासी, इसके लिए मिला है। क्लियर हुई बात? तो व्यास सम्मान के बारे में समझ में आ गया आपको। कौन कौन से सम्मान हुआ? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, और एक व्यास सम्मान हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम आते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या है कि खेल का, भारत के खेल का ये क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। क्या है फ्रेंड मेरे? सर्वोच्च सम्मान है। क्लियर हो रही दोस्त मेरे? सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, इसका पहले जो नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, कब दिया जाता है? 1991 से 92 में दिया जाता है। 1991 से 1992 में दिया जाता है। ठीक है, पहली बार जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद। ये जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, है ना, विश्वनाथ आनंद शतरंज का पहली बार दिया गया। इनकी माइंड मास्टर बुक है। ठीक है, अब विश्वनाथ आनंद वर्तमान में क्या है? यानी विश्व में क्या है? विश्व शतरंज संस्था के हेड है। विश्व शतरंज संस्था के हेड।
ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब इसकी हम राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम वर्तमान नाम इसमें जो था हमारा, वर्तमान नाम कब चेंज हुआ, तो वर्तमान नाम 6 अगस्त 2021 को। कब हुआ? 6 अगस्त 2021 को, है ना। इनामी राशि कितनी है इसकी? इनामी राशि की बात करें तो 25 लाख रुपए है। कितना है? 25 लाख रुपए है। ठीक है, 2022 में शरद कमल को मिला है, ध्यान दीजिएगा। 2022 में शरद कमल को मिला है, किसके लिए? तो टेनिस के लिए। कौन से खेल खेलते हैं? तो टेनिस खेलते हैं 2022 में। अब 2022 की बात करते हैं, 2023 की भी बात कर लेते हैं। 2023 में चिराग शेट्टी है ना, प्लस किसको मिला है? सात्विक साईराज, है ना। किसके लिए? ये क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं, है ना। ये भी बैडमिंटन खेलते हैं, दोनों बैडमिंटन खेलते हैं। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज 2023 में इनको मिला है। और 2024 की भी बात कर लेते हैं, है ना। 2024 की भी बात कर लेते हैं। 2024 में 4 व्यक्तियों को मिला। कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को मिला। 4 व्यक्तियों को मिला 2024 में। 4 व्यक्ति मिला। पहला जो है मनु भाकर जी को मिला, जो कि क्या है? शतरंज से संबंधित है। अरे सॉरी, मनु भाकर शूटिंग से हैं। किसे हैं? शूटिंग से हैं। दूसरा डी गुकेश, ये क्या है? शतरंज से हैं। किससे हैं? शतरंज से। तीसरा है हरमनप्रीत कौर, ये हॉकी के हरमनप्रीत सिंह, ये क्या है? हॉकी के कप्तान है। क्या है? हॉकी के कप्तान है। चौथा की बात करें, प्रवीण कुमार, ये दिव्यांग क्या है? दिव्यांग पैरा एथलीट है। दिव्यांग पैरा एथलीट है। किसमें? दिव्यांग पैरा एथलीट है ऊंची कूद में। किसमें है जी फ्रेंड? ऊंची कूद में। तो इतने लोगों को मिला है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ऊंची कूद में। और लेकिन प्रवीण कुमार ऊंची कूद में मिला है, लेकिन इनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। ये ध्यान रखिएगा, कितने टैलेंटेड बॉय है। ये प्रवीण कुमार को गोल्ड मेडल इसमें मिला हुआ है। क्लियर होगी बात? समझ में आ रही है? अगर हम पहले खिलाड़ी की बात करें, मेजर ध्यानचंद, अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद के बारे में और भी कुछ यहाँ हम पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें पहली महिला अवार्ड किसको मिला, अगर पूछेगा कि पहली महिला अवार्ड किसको मिला, तो पहली महिला अगर अवार्ड पूछेगा, पहली महिला अवार्ड, तो पहली महिला जो अवार्ड मिला है कर्णम मल्लेश्वरी को मिला है। किसको मिला है? कर्णम मल्लेश्वरी को मिला है ना। क्या है? ये वेट लिफ्टिंग है। क्या है? वेट लिफ्टिंग, पहली महिला, है ना। और क्रिकेट खेल में किसको मिला? बताएं, क्रिकेट खेल में किसको मिला है? क्रिकेट खेल में किसको मिला है? तो क्रिकेट खेल में मिला है आपको सचिन तेंदुलकर को, है ना। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, है ना, रोहित शर्मा, है ना, इनको मिला हुआ है। ठीक है, विराट कोहली और रोहित शर्मा को। ठीक है, अगर हम बात करें महिला में क्रिकेटर किसको मिला, तो ये मिला आपको मिताली राज। किसको? मिताली राज को। ये ध्यान दीजिएगा पूरा। ठीक है, और देख लीजिए, पूछेगा पहले जो दिव्यांग थे कौन थे जिनको मिला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो पहले जो दिव्यांग थे देवेंद्र झरझरिया, ये 2017 में इनको मिला भाला फेंक में मिला। किस में मिला? भाला फेंक में, 2017 भाला फेंक में। पहली
महिला हॉकी खिलाड़ी किसको मिला? पहली महिला हॉकी खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी ये मिला रानी रामपाल को। किसको मिला? रानी रामपाल को। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया ना आपको दोस्त मेरे? बिल्कुल भाई, आएगा 100%। एक क्वेश्चंस और बनता है इसमें। पहले हॉकी खिलाड़ी जो थे पुरुष में, देखिएगा पहले हॉकी, एक मिनट, पहले हॉकी खिलाड़ी कौन? पुरुष। ये है धनराज पिल्लई, धनराज पिल्लई, ये धनराज पिल्लई। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा कई पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये रहा आपका। ठीक है, 2024 भी करा दिया, 2022 भी, 2023 में। ठीक है, ये सारे हमने बता दिया। आप नोट्स बनाइए, छोटा सा नोट्स बनाइए एकदम आधा पेज का, उस पर लिखिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।